हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 2007 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कि नेट जेआरएफ के पेपर में पूछे गए थे। यह सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 2007। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ए, आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए। बी, आंतरिक विकास करना जिससे खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके। सी, प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना। डी, सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। तो शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वह सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध कराए, क्योंकि वह छात्रों को सीखने में उनका सतत निदान और उपचारात्मक सहायता करता है। शिक्षक और महर्षि अरविंद ने शिक्षकों के संबंध में कहा था कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति का निर्माण करते हैं। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम यानी सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ए, व्यक्तिक समायोजन। बी, व्यवहार रूपांतरण। सी, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना। डी, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो सीखने की सबसे अधिक जो जरूरी चीज है वह है कि व्यवहार का रूपांतरण किया जाता है। आंसर है बी, व्यवहार का रूपांतरण, क्योंकि सीखना विकास की प्रक्रिया है और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। इसीलिए इसका जो आंसर है व्यवहार का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 3, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं, ए, उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। सी, उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी, व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। जो छात्र सवाल पूछते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के प्रश्नों का सही सही उत्तर दे और उन्हें प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रों को अधिकतम प्रतिभागिता संभव है? ए, परिचर्चा द्वारा। बी, व्याख्यान विधि द्वारा। सी, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा। डी, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। जो छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता है वह संभव है कि परिचर्चा विधि द्वारा, क्योंकि परिचर्चा विधि बहुत ही उपयोगी है। जब शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है तो इसे परिचर्चा विधि कहते हैं। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे गुणों वाला कौन सा अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? ए, समय का पाबंद। बी, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त। सी, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला। डी, जो प्राय छात्रों का मनोरंजन करता हो। जो अध्यापक आदर्शवादी प्रकृति के होते हैं वे अध्यापक छात्रों द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं, क्योंकि छात्र उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करते हैं जो उनके विचारों में होते हैं। आदर्शात्मक गुण से अध्यापक छात्र में समायोजन एवं सौहार्द बढ़ाता है। आंसर है सी,
लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला। सी। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? ए, शिक्षण अभ्यास के दौरान, बी, शिक्षण अभ्यास के बाद, सी, शिक्षण अभ्यास से पहले, डी, उपयुक्त सभी। जो माइक्रो शिक्षण है छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण अभ्यास से पहले सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसके बगैर आगे के शिक्षण को सही तरीके से नहीं किया जा सकता, न ही छात्रों को आगे की बातें सही तरीके से समझ में आ सकती हैं। इसलिए आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? ए, छात्रों को दंड देना, बी, कक्षा में अनुशासन रखना, सी, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, डी, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक छात्रों को दंड देना है, क्योंकि इससे बेवजह कक्षा में व्यवधान आता है। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बताती है? ए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, बी, सफल व्यापारी बनने के लिए, सी, लोकप्रिय अध्यापक बनने के लिए, या डी, कुशल प्रबंधक बनने के लिए। जो मूल्यांकन शिक्षा है छात्र को अच्छा नागरिक बनाती है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों को सतत सीखने पर बल दिया जाता है तथा त्रुटियों को सुधारने को कहा जाता है। छात्र त्रुटियों को सुधार कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। आंसर है ए। 2007 में टीचिंग